अस्सलाम वालेकुम। एचएस मैथ्स में आप सबको खुशामदीद कहती हूँ। उम्मीद करती हूँ अल्लाह की पाकज़ात की रहमत करम फजल से आप सब खैर और आफियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको और हम सबको हर तरह की छोटी बड़ी बीमारियों से महफूज रखे और अपनी अमान में रखे। आमीन सुमा आमीन। बेटा मेरे साथ मिलकर एक दफ़ा दुरूद पाक पढ़ लें, सल्लल्लाहु अलैहि या मोहम्मद नूरुम मिन नूरिल्लाह। बेटा आपको पता है हम कर रहे हैं ये चैप्टर नंबर 21 में जितने इंपॉर्टेंट एक्सरसाइजेस के क्वेश्चंस हैं वो हम इस पूरी एक वीडियो में सॉल्व करने वाले हैं इंशाल्लाह ताला अल्लाह के हुक्म से। और ये है चैप्टर 21 जिसका नाम है पार्शियल फ्रैक्शन। क्लास 10 का है, यूनिट 21 है और नाम है पार्शियल फ्रैक्शन। आप सबको पता है फ्रैक्शन क्या होता है। फ्रैक्शन होता है अपॉन में वैल्यू। मैंने थोड़ा सा सॉल्व करके रखा है ताकि आपको मैं डिटेल में बता दूँ तो टाइम हमारा वेस्ट ना हो। 12/x² - 1 ये हमारे पास सवाल है। इसको हमें पार्शियल फ्रैक्शन में रिजॉल्व करना है। तो फ्रैक्शन तो हमें अपॉन में होता है, ये पता चल गया। पार्शियल फ्रैक्शन क्या होता है? फ्रैक्शन को मजीद आप कितने टुकड़े टुकड़े कर सकते हैं। तो हमें पता है पूरा फ्रैक्शन का क्वेश्चन का जो बेस होती है वो डिनोमिनेटर होता है। तो हमने क्या किया, न्यूमरेटर को छेड़ा नहीं, डिनोमिनेटर देखें इसके फैक्टर करूँ मैं अगर, तो हमने 9 क्लास में फैक्टराइजेशन में बहुत अच्छी तरह फैक्टर करना सीखा है। यहाँ a² - b² का फॉर्मूला मैंने अप्लाई किया तो x - 3 और x+3 आ गया हमारा आंसर। अब ये मज़ीद फर्दर फैक्टर नहीं हो सकता। तो अब हमने क्या किया, आगे x - 3 एक फैक्टर अलग कर दिया और x+3 का एक फैक्टर अलग कर दिया। बीच में लगानी है हमें प्लस साइन। अब फ़र्क ये कि हम ऊपर न्यूमरेटर में क्या लिखेंगे। न्यूमरेटर में हम लिखेंगे, सपोज़ कर लें, हमें तो पता नहीं यहाँ क्या नंबर आना चाहिए क्योंकि अभी हमें फाइंड करना है। तो हमने इसको a1 सपोज़ कर लिया और नेक्स्ट को a2। अगर यहाँ 3 फैक्टर होते तो अगला a3 हो जाता। यहाँ 2 ही थे तो हमने a3 कर लिया, सॉरी a2 कर लिया। अब क्या किया, ये तो हमने एज इट इज़ लिखा। यहाँ हमने क्या किया, हमें पता है कि बेटा 2 हो या 2 से ज़्यादा हो, बीच में प्लस या माइनस की साइन ऑफ फ्रैक्शन में तो हम एलसीएम लेते हैं। x - 3 x+3 इसका एलसीएम आ गया। अब जब ये x - 3 इस पहले वाले से सॉल्व होगा तो सेम ब्रैकेट कैंसिल हो गए। a1 से x+3 मल्टीप्लाई हो गया। इधर आकर देखें तो यहाँ बचा है a2। x+3 से x+3 अगर इग्नोर करके कैंसिल कर दें तो x - 3 a2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहाँ बचा 12 और यहाँ बचा a1 इंटू x+3 प्लस a2 इंटू x - 3। अब हमें क्या करना है, ये चीज़ आपने फोकस करके बहुत ध्यान से समझनी है और फिर बहुत आसान है मेरे बच्चों। ये जो हमारे पास 2 फैक्टर आए हैं डिनोमिनेटर के, ये मैं आपको रफ वर्क में एक दफ़ा बताऊंगी, फिर आगे नहीं बताऊंगी। डिनोमिनेटर हमारे पास 2 है, x - 3, यानी कि अगर मैं -3 को उस तरफ भेजूँ तो x हमारे पास 3 आ जाएगा, और एक है हमारे पास x+3, यानी अगर मैं +3 को उस तरफ भेजूँ तो x हो जाएगा -3। तो मेरे बच्चों एक दफ़ा हमें x की तमाम वैल्यू को पुट करना है 3 और एक दफ़ा -3। तो मैं यहाँ लिख रही हूँ पुट x = 3। तो ये क्या हो गया, 12 अपनी जगह पे है, a1 अपनी जगह पे है, x3 + 3 हो गया प्लस a2 3 - 3। ठीक है, x की जगह 3 पुट किया है मैंने। तो 12 अपनी जगह पे = a1 3 और 3 6 हो गए, प्लस a2 इंटू 3 में से 3 गए 0 बचे। तो ये हो गया 12 = a1 इंटू 6 प्लस 0। ये 12 अपनी जगह पे, 6 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड, यानी a1 की वैल्यू आ गई 6 1 दा 6 2 दा, a1 की वैल्यू आ गई है 2। ठीक है मेरे बच्चों, अब आप पुट करेंगे, पुट x = -3, सेम इसी लाइन में, सही है। तो आपने लिखा 12 = a1 इंटू x+3 प्लस a2 इंटू x - 3। नाउ 12 अपनी जगह पे है, a1 अपनी जगह पे है, x की जगह -3 प्लस 3 पहले से लिखा हुआ है, a2 x की जगह -3 और -3 पहले से लिखा हुआ है। 12 = a1 इंटू 0 प्लस a2 इंटू -6। 12 = a2 इंटू -6। अब -6 a2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाके डिवाइड हो गया, ये आ गया a2 -2। सही है, a2 की वैल्यू आ गई है -2। ठीक है मेरे बच्चे, ये 2 है। अब आपने क्या करना है, कुछ भी नहीं करना है, आपने लिखना है देयरफॉर 12/x² - 9 को जब आपने पार्शियल फ्रैक्शन में रिजॉल्व किया है तो बना है x - 3 प्लस x+3। सही है, तो एक आंसर आया है आपका 2 और एक आया है -2 और ये आपका रिजॉल्व हो गया। ठीक है, उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आया होगा। जल्दी से दूसरे क्वेश्चन, दूसरे पार्ट की तरफ जल्द चलते हैं।
अब दिख रहा है ना आपको साफ? तो दूसरे पार्ट की तरफ चलते हैं कि ये जो है किस तरह सॉल्व होगा। ठीक है, देखते हैं कौन सा है क्वेश्चन नंबर 2। चलें मेरे प्यारे बच्चों, देखें ये एक सवाल है 4 इंटू एक्स माइनस 4 एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3। मैंने यहाँ आगे लिखा है प्रैक्टिकल सेंटर गेस्ट पेपर 2023। आप में से हम सब में कौन है जो प्रैक्टिकल सेंटर के गेस्ट पेपर को नहीं जानता? हम सभी जानते हैं। तो मेरे बच्चों मैंने क्या किया है, ये प्रैक्टिकल सेंटर के गेस्ट पेपर 2023 में आया हुआ है, आप इंटरनेट पर चेक भी कर सकते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और वैसे भी। तो चले इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। सवाल वही है, रिजॉल्व इनटू फैक्टर, और ये 21.1 का ही क्वेश्चन है। अब अगर हमें इसे सॉल्व करना है तो हमें क्या करना है मैं आपको बताती हूँ। 4 इंटू एक्स माइनस 4 एज इट इज़ लिखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 एज इट इज़ लिखेंगे। मेरे बच्चों यहाँ जगह कम पड़ रही है इसलिए मैं आगे कर रही हूँ, आप एक के नीचे एक करिएगा। देखिए 4 एज इट इज़ है, एक्स माइनस 4 एज इट इज़ है। हमें फ्रैक्शन का हर काम डिनोमिनेटर की मदद से सॉल्व होता है, तो डिनोमिनेटर को हमें फैक्टराइज करना है। हमारे पास 3 टर्म है, कॉमन तो कुछ निकल नहीं रहा, हमारे पास कोई हल नहीं है सिवाय से कि हम मिडिल टर्म ब्रेक करें। देखिए मिडिल टर्म में हम क्या करते हैं, पहले नंबर को आखिरी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं। मैं यहाँ करके दिखा देती हूँ। 1 मल्टीप्लाई बाय 3 आ गया 3। जो भी नंबर है उसका एलसीएम लेंगे, 3 का एलसीएम तो ऑब्वियसली 3 1 जा 3। अब मुझे चाहिए -2, अगर मैं -3 में से +1 निकाल दूँ तो आ गया -2। तो बिल्कुल इसी तरह एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस एक्स माइनस 3। अब 4 एज इट इज़, एक्स माइनस 4 एज इट इज़ अपॉन, अगर मैं इन दोनों में, अब जब 4 हो जाते हैं तो हम क्या करते हैं बेटा, हम पेयर बनाकर कॉमन लेते हैं। तो हमने यहाँ x का कॉमन लिया तो बचा x माइनस 3। हम सबको पता है जो एक ब्रैकेट कॉमन होता है वही दूसरा ब्रैकेट भी कॉमन होता है। अब ये -3 है, मुझे -3 चाहिए, मैं +1 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ। ठीक है, तो ये आगे क्या बना, 4x माइनस 4 अपॉन, जो दो सेम थे वो एक साथ लिख लें, और ये x प्लस 1। हमारे पास ये 2 फैक्टर आ गए, फिर पीछे भी हमारे पास 2 ही फैक्टर आए थे डिनोमिनेटर में, और यहाँ पर भी हमारे पास 2 ही फैक्टर आए हैं। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ लिखेंगे 4x माइनस 4, 2 फैक्टर में डिवाइड हो गया है, x माइनस 3 और x प्लस 1। ये बराबर हो गया है x माइनस 3 के, प्लस साइन लगाएं, x प्लस 1 की। ठीक है मेरे बच्चों, ये हो गया। अब ऊपर न्यूमरेटर में कौन सा फैक्टर आया है जो रिजॉल्व होके आया है हमें नहीं पता, तो मैंने सपोज किया a1, मैंने सपोज किया a2। तो ये तो ऐसे ही रहेगा, x माइनस 4 अपॉन x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 1। ठीक है मेरे बच्चों, और ये है, इसका मैं लूँगी एलसीएम, क्योंकि कोई हल नहीं है फ्रैक्शन में, बीच में प्लस या माइनस में से कोई साइन होती है तो हम उसका एलसीएम लेते हैं। ये आ गया x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 1। ठीक है, अब जब ये इससे सॉल्व होगा तो सेम डिनोमिनेटर कैंसिल हो गया, a1 मल्टीप्लाई हो जाएगा x प्लस 1 से, प्लस साइन एज इट इज़ लगा दी। जब इससे सॉल्व होने की बारी आई तो दोनों सेम डिनोमिनेटर कट गए और a2 मल्टीप्लाई हो गया x माइनस 3 से। अब देखें, सेम डिनोमिनेटर से कैंसिल, हमारे पास बचा है 4x माइनस 4 इज इक्वल टू a1 इंटू एक्स प्लस 1 प्लस a2 इंटू एक्स माइनस 3। मेरे बच्चों अभी मैंने आपको पीछे बताया था, मैं सिर्फ एक दफ़ा बता रही हूँ। अब क्या करना है, हमें x को पुट करना है 2 मरतबा, क्योंकि हमारे पास 2 वैल्यू है। पुट x इज इक्वल टू, एक दफ़ा हमारे पास -3 है, x -3 है, x को तनहा करेंगे तो ये +3 बन जाएगा, x को +3 से, और एक दफ़ा हम करेंगे x को -1 से, क्योंकि +1 है उस तरफ जाएगा तो -1। तो पहले 3 से कर लेते हैं। 4, जहाँ जहाँ x है वहाँ 3 पुट कर दें, इज इक्वल टू a1 इंटू 3 प्लस 1 प्लस a2 इंटू 3 माइनस 3। ठीक है मेरे बच्चों, 4 एज इट इज़, 3 में से 4 गए, बचा -1। साइन का ख्याल रखिएगा, a1 3 प्लस 1 4 प्लस a2 इंटू 0, ये हो गया -4, ये हो गया a1 4 प्लस 0, तो -4 अपॉन 4 हो गया a1, -1 आ गई है a1 की वैल्यू, a1 हमारे पास आ गया है -1। ठीक है मेरे बच्चों, अब हम पुट x इज इक्वल टू, सेकेंड फ्रैक्शन क्या है +1, x को तनहा करेंगे तो -1 हो जाएगा, -1 पुट करें, सेम लाइन लिखेंगे,
x माइनस 4 इज इक्वल टू a1 इंटू एक्स प्लस 1 प्लस a2 इंटू एक्स माइनस 3। 4x की जगह लिखूंगी -1, -4 अपनी जगह पे है, a1 -1 पुट करूंगी, +1 अपनी जगह पे है, a2 -1 पुट करूंगी, -3 अपनी जगह पे। 4 माइनस और माइनस प्लस, 4 और 1 5, बड़े नंबर की साइन आ गई। a1 ये 0 हो गया, माइनस और प्लस कैंसिल हो गए, प्लस a2 माइनस और माइनस प्लस, 3 और 1 4 हो गए, और ये माइनस साइन आ गया। ठीक है, 4 5 -20 इज इक्वल टू a2 इंटू -4। अब -4 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाके -4 डिवाइड हो जाएगा, तो a2 की वैल्यू आ गई है 5। मेरे बच्चों ये दोनों हमारे पास न्यूमरेटर आ गए। ठीक है, अब हमने ये वाली लाइन दोबारा लिखनी है, ये वाली जहां हमने a1 a2 लिखा था कि 4 इंटू एक्स माइनस 4 अपॉन एक्स माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 1 बराबर है a1 की जगह मैं लिखूंगी -1 अपॉन एक्स माइनस 3 प्लस a2 की जगह मैं लिखूंगी 5 अपॉन एक्स प्लस 1। अच्छा ये माइनस है, आप इस तरह भी लिख सकते हैं, मेरे पास जगह नहीं है, उम्मीद करती हूँ आप मेरे साथ ताबुन करेंगे। एक्स माइनस 3 एक्स प्लस 1। मेरे बच्चों ये देखें, ये माइनस प्लस माइनस, प्लस वाली वैल्यू पहले लिख लें, 5 अपॉन एक्स प्लस 1, और ये माइनस और प्लस माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 3, और ये आपका आंसर हो गया, रिजॉल्व हो गया पार्शियल फ्रैक्शन में। ठीक है, ये आपको दिख रहा है, मुझे समझ में आ रहा है कि आपको दिख रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, ये मैं थोड़ा सा इधर कर दूँ। ठीक है, जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चले मेरे बच्चों, ये एक सवाल है, सवाल मैं दोबारा नहीं लिख रही, मैं डायरेक्ट लिखूंगी, कोई जगह नहीं होती है नीचे अब। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 6, न्यूमरेटर हमें छेड़ना ही नहीं है। एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 6, मेरे बच्चों अगर आप देखें तो आपको खुद ही समझ में आ जाएगा, ये ऑलरेडी फैक्टर में x इंटू एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 1, ये दोनों तो समझ में आता है। ये x का क्या करें, अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो टर्म बढ़ जाएगी, हमें क्या करेंगे हम, अब मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले अगर मैं x का फैक्टर x प्लस 0 ले लूँ तो वो x ही रहा, अगेन x माइनस 2, अगेन प्लस, और ये x माइनस 1, ये 3 हो गए, तो यहाँ आ गया a1, जैसे मैंने आपको बताया था, ये a2, ये a3। सही है, अब एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 6 अपॉन एक्स इंटू एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 1। मेरे बच्चों इन तीनों का अगर मैं एलसीएम लूँ, ऐसा ही है ना, तो हमारे पास एलसीएम क्या आएगा, एलसीएम हमारे पास यही आएगा, x प्लस 0 मतलब x इंटू एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 1। अब अगर ये इसके पास आएगा तो x प्लस 1, एक्स प्लस 0 से x प्लस 0 कैंसिल, तो a1 किससे मल्टीप्लाई होगा, x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 1, ऐसा ही है, प्लस साइन मैंने यहाँ लगा दिया, आपको होप्स हो कि आपको क्लियर दिख रहा हो। अब a2 किससे मल्टीप्लाई होगा, x माइनस 2 से x माइनस 2 कैंसिल, 2 बच गए हैं, x प्लस 0 और x माइनस 1, प्लस a3 किससे होगा भाई, x माइनस 1 कैंसिल हो गया, x प्लस 0 इंटू एक्स माइनस 2। उम्मीद करती हूँ ये आपको क्लियर समझ में आ रहा होगा। एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 6 एज इट इज़ लिखें, x इंटू एक्स माइनस 2 एक्स माइनस 1 एज इट इज़। चलो मेरे बच्चों, अब हम क्या करेंगे यहाँ बताएं। चले मेरे बच्चों, मैं a1 को x माइनस 2 एक्स माइनस 1, इसको मैं एक बॉक्स में लिख रही हूँ ताकि ये सेपरेट आपको समझ में आए। प्लस साइन लगाई, a2 x प्लस 0 एक्स माइनस 1, ये मैंने अलग कर दिया, प्लस a3 x प्लस 0
और x माइनस 2। सिर्फ थोड़ा सा आपको फोकस देना है, ये सवाल सॉल्व हो जाएगा। x प्लस 0 यानी x, बार बार कह रही हूँ, आप x भी लिख सकते हो यहाँ, x माइनस 2 और x माइनस 1, ये इन तीनों से कैंसिल हो गया। यहाँ हमारे पास बचा है एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 6 इज इक्वल टू a x माइनस 2 x माइनस 1 प्लस a2 x प्लस 0 x माइनस 1 प्लस a3 x प्लस 0 और x माइनस 2। अब मेरे बच्चों हमारे पास 3 डिनोमिनेटर हैं, तो हम यकीनन पहले x को 0 पुट करेंगे, चाहे इधर रहे चाहे उधर जाए 0 ही रहेगा। फिर एक दफ़ा x माइनस 2 है, उधर जाएगा प्लस 2 हो जाएगा, तो एक दफ़ा x को 2 पुट करेंगे, और माइनस 1 है, उधर जाएगा प्लस 1 हो जाएगा। एक दफ़ा हम x को 1 पुट करेंगे। तो चलें, x इज इक्वल टू अगर 0 पुट करते हैं, सही है, तो हम देखते हैं हमारे पास क्या आंसर आ रहा है। जीरो माइनस 2 इंटू 0 माइनस 1 प्लस a2 0 प्लस 0 0 माइनस 1 प्लस a3 0 प्लस 0 इंटू 0 माइनस 2 एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 6 इज इक्वल टू a इंटू माइनस 2 इंटू माइनस 1। ऐसे ही है a2 इंटू माइनस 1, क्योंकि 0 प्लस 0 तो लिखने का फ़ायदा नहीं है। a3 माइनस 2 एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 6 इज इक्वल टू माइनस और माइनस प्लस 2 1 जा 2 2 इंटू a1, ठीक है, प्लस माइनस 1 इंटू a2 प्लस माइनस 2 इंटू a3। सही है। अच्छा मेरे बच्चों देखें, हमने गलती कर दी, हमने यहाँ पर भी तो x पुट करना था। अब मैं यहाँ पुट कर देती हूँ, 0 स्क्वायर माइनस 3 0 प्लस 6 इज इक्वल टू 2 इंटू a1 प्लस माइनस 1 इंटू a2 प्लस माइनस 2 इंटू a3। ठीक है मेरे बच्चों, ये हो गया माइनस 3 0 ज़ा 0 और यहाँ बचा सिर्फ 6। माइनस 3 इंटू 0 0 हो गया, 6 इज इक्वल टू 2 a1 प्लस माइनस माइनस a2 प्लस माइनस माइनस 2 a3। ठीक है मेरे बच्चों, मैं आपसे माजरत चाहती हूँ। देखिए हमने यहाँ एक ब्लंडर कर दिया है, 0 प्लस 0 0, और जब इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा तो ये भी 0 हो जाएगा। ठीक है, ये 0 और माइनस 1 से जब मल्टीप्लाई होगा 0 तो ये 0 हो जाएगा, और इसी तरह a3 भी 0 हो जाएगा। ठीक है, हो जाती है ये मिस्टेक, कोई ऐसा मसला नहीं है। और ये मैं यहाँ लिख देती हूँ पहले 0, यहाँ हमारे पास सिर्फ और सिर्फ प्लस 0 बचा है, क्योंकि ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। ये तो मैंने देखा ही नहीं, मैंने सॉरी। तो ये 6/2 इज इक्वल टू a1, तो 2 1 ज़ा 2 2 3 ज़ा 6, a1 आ गया है हमारे पास 3। ठीक है, नाउ अब हम क्या करेंगे, पुट x इज इक्वल टू, सेकंड कहता माइनस 2 है तो हम प्लस 2 पुट करेंगे। अब आगे चल के देखते हैं कैसे होगा। एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 6 इज इक्वल टू a इंटू a1, सॉरी a1 इंटू एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 1 प्लस a2 इंटू एक्स प्लस 0 इंटू एक्स माइनस 1। ये इंटू था जो मैं कंफ्यूज हो गई, मैं आपसे अगेन सॉरी करती हूँ। एक्स प्लस 0 इंटू एक्स माइनस 2। मेरे बच्चों क्योंकि दोबारा से वीडियो बनाना बहुत मुश्किल है, तो जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ 2 पुट करेंगे। यहाँ हो गया 2 का स्क्वायर माइनस 3, ये हो गया 2 प्लस 6,
इज इक्वल टू A1 2 माइनस 2 इंटू 2 माइनस 1 प्लस A2 2 प्लस 2 इंटू 2 माइनस 1 प्लस A3 2 प्लस 0 इंटू 2 माइनस 2। मेरे बच्चों 2 टू ज़ा 4 माइनस 3 टू ज़ा 6 प्लस 6, ये प्लस 6 माइनस 6 तो कैंसिल होगा यहीं। A1 2 में से 2 गए 0 बचे और 2 में से 1 गए 1 बचे। अब याद रखिएगा ये सब 0 हो जाएगा। A2 पे आए, 2 प्लस 0 2 हो गया, 2 में से 1 गया 1 बचा। प्लस A3 पे आए, 2 प्लस 0 2 हो गया और 2 में से 2 गया 0 हो गया। ये बचा 4, ये बचा A1 तो हो गया 0, A3 भी हो गया 0, 1 0 था 0, 2 0 था 0। जगह नहीं है इसलिए मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ, यहाँ बच गया A2 इंटू 2। अब 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा। 2 1 2, 2 2 4, यानी A2 आ गया है आपके पास 2। ठीक है, अब हमें थर्ड क्या है, x माइनस 1, यानी हम x को क्या पुट कर रहे हैं, x इज इक्वल टू 1 पुट कर रहे हैं। तो x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 6 इज इक्वल टू A1, मैं डायरेक्ट पुट कर रही हूँ, x माइनस 2 x माइनस 1 नहीं लिख रही। 1 माइनस 2 1 माइनस 1 प्लस A2 1 प्लस 0 1 माइनस 1 प्लस A3 1 प्लस 0 इंटू 1 माइनस 2। और यहाँ क्या आएगा, 1 का स्क्वायर माइनस 3 1 प्लस 6 इज इक्वल टू 1 माइनस 1 0 हो गया, ये पूरा 0 के इक्वल हो जाएगा। ये भी 1 प्लस 0 और ये 1 माइनस 1 0 हो गया, ये भी 0 के इक्वल हो जाएगा। यहाँ बचा A3 1 प्लस 0 1 और 1 में से 2 गए माइनस 1, यह हो गया 1 और यहाँ हो गया माइनस 1। तो ये हो गया 1 माइनस 3 1 ज़ा 3 प्लस 6 इज इक्वल टू A3 इंटू माइनस 1। ये हमारे पास बच गए 6 और एक 7, 7 में से 3 गए, 4 5 6 7 4 बचा। A3 इंटू माइनस 1, माइनस 1 इधर गया, A3 की वैल्यू आ गई है माइनस 4। ठीक है मेरे बच्चों, अब हम क्या करेंगे, ये A1 A2 A3 तीन फ्रैक्शन हमारे पास आ गए हैं, तो हम क्या करेंगे, अब मेरे पास तो जगह नहीं है बिल्कुल भी, तो मेरे बच्चों मैं अपना पेज टर्न करना नहीं चाह रही हूँ बिल्कुल भी। थोड़ा सा ये मैं इसको सेट कर दूँ कैमरा, ताकि आपको परेशानी ना हो। सही है मेरे बच्चों, देखें अब इसके बाद A1 आ गया, A2 आ गया, A3 आ गया। एक दफ़ा हमने 0 पुट किया, एक दफ़ा +2, एक दफ़ा -2। इसके बाद का स्टेप मैं यहाँ लिख देती हूँ। ये देखें, ये लाइन आपने दोबारा उतारी, x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 6 अपॉन x इंटू एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 1 बराबर है A1 की जगह हमारे पास कौन आया है, A1 3, A2 क्या आया है 2 और A3 क्या आया है -4। x प्लस 0 x माइनस 2 और x माइनस 1। और एक स्टेप अगर आप और करना चाहें तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 6 अपॉन x इंटू एक्स माइनस 2 एक्स माइनस 1 लिखने के बाद 3 अपॉन x प्लस 0 ओके, प्लस 2 अपॉन x माइनस 2 ओके, प्लस माइनस माइनस 4 अपॉन x माइनस 1, और ये आपका पार्शियल फ्रैक्शन में डिवाइड हो गया। ठीक है, उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आया होगा। अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। जल्दी से नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। चले मेरे बच्चों, बहुत ज़्यादा आसान है। आपने क्या करना है, कुछ भी नहीं करना है। 3x क्यूब एज इट इज़ माइनस 2x स्क्वायर एज इट इज़ माइनस 16x एज इट इज़ प्लस 20। ठीक है मेरे बच्चों, अपॉन x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2। अगर हमें इसे पार्शियल करना है तो हम क्या करेंगे, दो फैक्टर ऑलरेडी बने हुए हैं, हमने एक जगह लिख दिया x माइनस 2, एक जगह लिख दिया हमने x प्लस 2, यहाँ लिख दिया मैंने A1, मुझे नहीं पता न्यूमरेटर क्या आएगा, और यहाँ लिख दिया A2। अब हमें कुछ भी नहीं करना है, हमें क्या करना है, इसका एलसीएम लेना है।
तो ये तो आपने एज इट इज़ उतारा, 3x³ माइनस 2x² माइनस 16x प्लस 20 अपॉन x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2। ठीक है बेटा, इसका मैं एलसीएम ले लूँगी, x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2। ठीक है, अब जब मैंने इसका एलसीएम लिया तो a1 किससे मल्टीप्लाई होगा, सेम सेम कट गया, x प्लस 2 बच गया। ये प्लस साइन एज इट इज लिख देती हूँ, a2 किससे मल्टीप्लाई होगा, x प्लस 2 कट गए, x माइनस 2 बच गए। ठीक है, अब यहाँ मैं लिखूँगी 3x³ माइनस 2x² माइनस 16x प्लस 20 अपॉन x माइनस 2 x प्लस 2 इज इक्वल टू a1 x प्लस 2 प्लस a2 x माइनस 2, और ये मैंने दोबारा लिख लिया है बिला वजह, x माइनस 2 x प्लस 2। ठीक है मेरा बच्चा, ये दोनों सेम कट गए, हमारे पास बचा 3x³ माइनस 2x² माइनस 16x प्लस 20 इज इक्वल टू a1 x प्लस 2 प्लस a2 x माइनस 2। मेरे बच्चों देखें, हमारे पास दो डिनोमिनेटर, एक है x माइनस 2, एक है x प्लस 2। एक जगह माइनस 2 की जगह हम प्लस 2 पुट करेंगे, पुट x इज इक्वल टू 2। तो जहाँ जहाँ पूरी लाइन में x है वहाँ 2 पुट कर दें। 3 इंटू 2 की पावर क्यूब माइनस 2 इंटू 2 की पावर स्क्वायर माइनस 16 इंटू 2 प्लस 20 इज इक्वल टू a1 2 प्लस 2 प्लस a2 2 माइनस 2। ठीक है मेरे बच्चों, अब 2 का क्यूब होता है 8, 2 टू द 4 4 टू द 8, 8 3 ज़ा 24 आ जाएगा, माइनस 2 का स्क्वायर होता है 4, 4 2 ज़ा 8, माइनस 16 2 ज़ा 32 प्लस 20 इज इक्वल टू a1 2 और 2 हो गए 4, और यहाँ 2 में से 2 गए 0, और a2 से मल्टीप्लाई होगा तो 0। इस सब को आपने प्लस माइनस करके सॉल्व किया तो आंसर आएगा आपके पास 4 इज इक्वल टू a1 इंटू 4 अपॉन 4 इज इक्वल टू a1, यानी a1 की वैल्यू आ गई है 1। ठीक है मेरे बच्चों, अब इसी तरह हम पुट x को दोबारा सेकंड फ्रैक्शन में क्या है हमारे पास प्लस 2, हम पुट करेंगे माइनस 2। तो हमारे पास क्या कंडीशन बचेगी मैं डायरेक्ट पुट कर रही हूँ क्योंकि जगह नहीं होती है। 3 इंटू माइनस 2 का क्यूब माइनस 2, और ये खुद माइनस 2 का स्क्वायर माइनस 16, और ये माइनस 2 प्लस 20 इज इक्वल टू a1 क्या आएगा माइनस 2 प्लस 2। ठीक है, और ये प्लस a2 क्या आएगा माइनस 2 माइनस 2। सही है, अब अगर मैं 2 का क्यूब रूट होता है 2 टू द 4 टू द 8, 8 3 ज़ा 24, और ये माइनस 24 आएगा। सही है, माइनस और माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, 2 टू द 4 4 टू द 8, माइनस और माइनस प्लस 16 टू द 32 प्लस 20 इज इक्वल टू a1 इंटू 0 प्लस a2 इंटू माइनस 4। ठीक है मेरे बच्चों, अब अगर मैं इसको सॉल्व करूंगी तो पूरा आंसर मेरे पास आएगा 20। ठीक है, इज इक्वल टू a2 इंटू माइनस 4, तो 20 अपॉन माइनस 4 a2 की वैल्यू आ गई, यानी a2 हो गया है माइनस 5 के बराबर। ये आपका सॉल्व हो गया। ठीक है मेरे बच्चों, जब ये आपका सॉल्व हो गया तो आप यहाँ क्या लिखेंगे, देयरफॉर 3x³ माइनस 2x² माइनस 16x प्लस 20 x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2। तो जब आपने पार्शियल फैक्टराइज किया है तो क्या आंसर आया आपके पास, a1 की जगह लिखूंगी मैं 1 अपॉन x माइनस 2, प्लस a2 की जगह लिखूंगी मैं माइनस 5 अपॉन x प्लस 2। क्योंकि ये माइनस है तो मुझे दोबारा लिखना पड़ेगा 3x³ माइनस 2x² माइनस 16x प्लस 20 अपॉन x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2 बराबर है 1 अपॉन x माइनस 2 प्लस माइनस माइनस 5 अपॉन x प्लस 2, और अल्हम्दुलिल्लाह ये भी सॉल्व हो गया।
नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट। अच्छा, बिफोर मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ मैं लिख देती हूँ। ये है बोर्ड ऑफ एजुकेशन, बोर्ड ऑफ कराची एजुकेशन का मॉडल पेपर का क्वेश्चन। सही है, बोर्ड ऑफ कराची एजुकेशन ने जो अभी मॉडल पेपर शो किया है उसका क्वेश्चन है ये, और बहुत इंपॉर्टेंट है। आप देख सकते हैं अगर आपको एक आ गया है तो सारे एक तरह के ही हैं। चलें जल्दी से नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। नाउ बेटा ये शुरू हो गई है एक्सरसाइज 21.2 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो हम करेंगे। थोड़े से डिफरेंट है, वहाँ डिनोमिनेटर में कोई स्क्वायर नहीं था ना क्यूब था, लेकिन यहाँ आपको स्क्वायर भी मिलेगा और क्यूब भी मिलेगा। तो ऐसी सूरत में हम पार्शियल फैक्टराइजेशन किस तरह करेंगे, हम बिल्कुल उसी तरह करेंगे, आपको परेशान नहीं होना। सबसे पहले आपने लिखा सॉल्यूशन। मेरे ख्याल में मुझे पेन चेंज करने लेना चाहिए, बहुत स्लो लिख रहा है, वेट करें आप। चले मेरे बच्चों, ये है, मैंने सवाल लिखा 4x माइनस 3 अपॉन x प्लस 1 का होल स्क्वायर। अगर मैं इसको वो करूँ, फैक्टर करूँ, तो मैं इसको कभी भी गलती से a प्लस बी होल स्क्वायर के फॉर्मूले में नहीं खोलूँगी। आपको मैं आसान तरीन तरीका बता रही हूँ। पहले तो आप a1 a2 लिख दें। अब आप बोलेंगे a2 क्यों, a3 क्यों नहीं, मैं भी बता देती हूँ। यहाँ पावर है हाईएस्ट 2, अब 2 से छोटी कौन है, 1, तो हम पहले 1 लिखेंगे और फिर 2 पर आ जाएंगे। जितनी पावर है 1 से शुरू करके उतनी पावर तक आए। अगर यहाँ 3 होता तो हम यहाँ पहले 1 पावर, फिर 2 पावर, फिर 3 पावर तक आते। अब मेरे ख्याल में आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। चले बेटा, अब हमने क्या करना है, बिल्कुल पीछे की तरह हमने यहाँ लिखा 4x माइनस 3 अपॉन x प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, इन दोनों का लेंगे हम एलसीएम। याद रखिए जब एलसीएम लेना होता है अल्फ़ाबेट्स यानी अलजेब्रा में, तो अगर सेम है और पावर्स है तो हाईएस्ट पावर एलसीएम आती है। x प्लस 1 स्क्वायर इसका एलसीएम है। अब अगर मैं a1 के पास जाऊंगी सॉल्व करने के लिए, तो यहाँ 2 हैं, यहाँ 1 है, 1 से 1 कट गया, एक x प्लस 1 बचा, तो मैं यहाँ 1x प्लस 1 लिख दूंगी। यहाँ 2 थे, 2 ही कट गए हैं, तो यहाँ सिर्फ a2 बचेगा। ठीक है मेरे बच्चों, अब आप देखें सेम डिनोमिनेटर हो गए कैंसिल। हमारे पास बचा है 4x माइनस 3 इज इक्वल टू a1 इंटू एक्स प्लस 1 प्लस a2। अब अगर पहले पावर नहीं थी तो हम क्या करते थे कि x एक दफ़ा x की प्लस 1 ले ली, एक दफ़ा माइनस 1 ले ली, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं होगा क्योंकि एक जगह में अगर हम x अलग करते हैं तो एक जगह पे स्क्वायरिंग हुई हुई है। तो ऐसी सूरत में हम क्या करेंगे, ऐसी सूरत में हम करेंगे बाय इक्वेटिंग, यानी इक्वलिटी की बुनियाद पे लेंगे द लाइक टर्म्स ऑन बोथ साइड, बाय इक्वेटिंग द लाइक टर्म्स ऑन बोथ साइड्स वी गेट, हमें क्या मिलेगा, चलें देखते हैं। ये x है, ये x है, इक्विटिंग मतलब इक्वल कर लें, तो 4x बराबर हो गया a1 इंटू एक्स प्लस 1। सही है मेरे बच्चों, मैं माजरत चाहती हूँ, यहाँ फिर एक ब्लंडर हो गया है। क्या हुआ है मैं बताती हूँ। 4x माइनस 3 इज इक्वल टू a1 इंटू एक्स प्लस 1 प्लस a2। पहले हमें इक्वेटिंग करने के पहले इसको हमें मल्टीप्लाई करना था a1 को, a1 x से मल्टीप्लाई हुआ, आंसर आ गया a1 इंटू एक्स। ठीक है, होप यू अंडरस्टैंड एंड प्लीज़ फॉरगिव मी, छोटी छोटी मिस्टेक के लिए मुझे माफ़ कर दिया करें। और यहाँ a1 1 जा a1। तो अब क्या करेंगे, अब हम इक्वलिटी की बुनियाद पे लेंगे जो a के साथ यहाँ पे x है 4x और a1x को एक जगह कर लें। इक्वलिटी की बुनियाद तो इसी को कहते हैं ना। और यहाँ मैं लाइन ड्रॉ कर रही हूँ क्योंकि फिर जगह नहीं बनती है। ठीक है, और -3 को हम ले लेते हैं इक्वलिटी की बुनियाद पे a1 प्लस a2 के बराबर। सही है,
तो अब हम क्या करेंगे, x से x तो कैंसिल हो जाएगा, 4x अपॉन x इंटू A1, x से x कैंसिल, A1 की वैल्यू आ गई 4, A1 हो गया है हमारा 4। ठीक है मेरे बच्चों, अब ये हो गया है -3, A1 की जगह मैं A1 नहीं लिखूंगी, मैं लिखूंगी 4 प्लस A2, -3 अपनी जगह पे +4 उधर गया, -4 इज इक्वल टू A2, यानी ये हो गया है -7 A2, यानी A2 की वैल्यू आ गई है -7, ये देखिए। ठीक है मेरे बच्चों, अब जब ये वैल्यू आ गई तो हमने कुछ भी नहीं करना है, हमने ये सवाल लिखना है दोबारा, 4x - 3 अपॉन x + 1 का होल स्क्वायर बराबर है x + 1 प्लस x + 1 स्क्वायर। तो A1 क्या आया है 4, A2 क्या आया है -7, तो हमें दोबारा ये लिखना पड़ेगा पीछे की तरह, 4x - 3 अपॉन x + 1 का होल स्क्वायर बराबर है 4 अपॉन x + 1 प्लस माइनस -7 अपॉन x + 1 का होल स्क्वायर, और ये हमारा आंसर हो गया। मैं इसके लिए दोबारा माजरत चाहती हूँ बेटा, जब ये पूरा ब्रैकेट A1 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो हमें पहले मल्टीप्लाई करना चाहिए था, लेकिन होता ये कि जब हम एक साथ बहुत सारा काम करते हैं, मुसलसल बोलना मुसलसल लिखना में सम टाइम मिस्टेक हो जाती है, तो प्लीज़ इसको इग्नोर कर दीजिएगा। थैंक यू। चले एक्सरसाइज 21.2 का ये पहला सवाल आपको समझ में आया होगा, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा इंपॉर्टेंट है। चले मेरे प्यारे बच्चों, बिल्कुल वैसे ही क्वेश्चन था, इसलिए मैंने एक दफ़ा सॉल्व करके रखा है क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम ले रहा है। 5x² - 30x + 44, न्यूमरेटर से हमें कोई लेना देना नहीं है, x - 2 की पावर है 3। मैंने आपको अभी पीछे समझाया है कि अगर पावर वाला आएगा तो आपने 1 की पावर से शुरू करना है और उस पावर तक चलना है जो पावर आपको दी गई है। तो पहले 1 पावर, फिर 2 पावर, फिर 3 पावर, तो ऑब्वियसली A1 न्यूमरेटर, A2 न्यूमरेटर और A3 न्यूमरेटर हो गया। तीनों का एलसीएम निकाला, ऑब्वियसली सबसे बड़ी पावर हमारा एलसीएम होगी। अगर आप इधर देखेंगे तो x यहाँ 1 है, यहाँ 3 है, तो 2 बच गए, 2 पावर यहाँ मल्टीप्लाई हो गई। A2 से कौन मल्टीप्लाई होगा, 2 पावर से 2 पावर कैंसिल, 1 पावर बची है, 1 पावर लिख दी। 3 है, तीनों कैंसिल, यहाँ सिर्फ A3 बचा। आपने यहाँ A1 लिखा, A2 लिखा, A3 लिखा, डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर कैंसिल हो चुका है। अब आपने क्या किया है, यहाँ मेरी बात गौर से समझिएगा, x - 2 होल स्क्वायर है, सिर्फ एक पावर वाला, तो हमने क्या किया, A² - 2AB + B² का फॉर्मूले से इसको खोला और A2 × x और -A2 × 2 प्लस A3। अब जब आपने इसको A1 को इन तीनों से किया तो x² × A1 माइनस x × 4x × A1 और 4 × A1, और ये जब आपने पूरा सॉल्व किया उसके बाद हमने अरेंज किया कि x² एक जगह लिख दिया, x एक जगह लिख दिया, सही है, और A1 A2 A3 एक जगह लिख दिया। आप देख सकते हैं, अच्छी तरह देख लें, ठीक है। अब जो हमने x² तो कुछ नहीं हो सकता था, एक तन्हाई था, इन दोनों x में x कॉमन निकाल लिया, बचा 4A1 - A2, माइनस कैसे, माइनस और माइनस मिला के प्लस बना देगा। उसके बाद A1 A2 A3 हो गया। अब हमारे पास 3 डिनोमिनेटर हैं, x - 2, x - 2 स्क्वायर और x - 3 होल क्यूब। तो हमने क्या किया, स्क्वायर को स्क्वायर से कम इक्वेटिंग की बुनियाद पे लिया, सही है, फिर -30x को पूरे x के ब्रैकेट से इक्वेटिंग की बुनियाद पे लिया, और प्लस कांस्टेंट को हमने A1 A2 A3 के वैल्यू से ले लिया। A1 आया है 5, यहाँ हमने A1 की वैल्यू पुट करके A2 निकाला, और A1 और A2 की वैल्यू पुट करके A3 निकाला, और जब हमारे पास तीनों डिनोमिनेटर आ गए तो हमने उसको नीचे लिख लिया। उम्मीद करती हूँ कि ये आपको समझ में आया होगा, मुश्किल कुछ नहीं है। देख बहुत ज़्यादा लेंदी था और टाइम बहुत ले रहा था, और पीछे मैं पूरे डिटेल में बता चुकी हूँ, इस वजह से मैंने सोचा मैं इसको पहले कर लेती हूँ, ठीक है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हम खुद करेंगे, चलें जल्दी से शुरू करते हैं। चले मेरे बच्चों, ये है पार्ट 5, बहुत आसान है, यहाँ पे पावर 3 है। हमने क्या किया, सवाल लिखा x² - x + 3 अपॉन x - 1 की पावर 3 है। मैंने कहा है आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना, 3 पावर यानी 3 फ्रैक्शन, x - 1 पावर 1, x - 1 पावर 2, x - 1 पावर 3, जितनी पावर है उधर तक आपको चलना है। तो ऑब्वियसली फर्स्ट वन A1, सेकेंड A2 एंड A3। अब x² - x + 3 अपॉन x - 1 क्यूब, इसका कोई हल नहीं है सिवाय इसके कि हम इसका एलसीएम निकालें, ठीक है मेरे बच्चों। यहाँ 3 है, यहाँ 1 है, कितने बच गए, 2, 2 पावर लगा दी, प्लस यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, 1 बचा, A2 x - 1 से हो जाएगा। यहाँ 3 है, यहाँ 3 है, कैंसिल, यहाँ सिर्फ A3 बिल्कुल पीछे वाला है, ठीक है।
यहाँ बचा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू, ये सेम डिनोमिनेटर कैंसिल होगा, a1 इंटू एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर प्लस a2 इंटू एक्स माइनस वन प्लस a3। मेरे बच्चों कुछ भी नहीं करना है, फॉर्मूले से पहले इसको एक a1 वाले को सॉल्व कर लो। ये बना ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, मैं ये समझा रही हूँ, आपको पिछला खुद ही समझ में आ जाएगा, प्लस a2 एक्स से मल्टीप्लाई हुआ a2x माइनस a2 प्लस a3। तो ये क्या बना, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू ये x और ये 1, ये x और ये 1। तो a1 बना एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 प्लस a2x माइनस a2 प्लस a3। ठीक है मेरे बच्चों, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 3 a1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस a1 इंटू 2x प्लस a1 प्लस a2x माइनस a2 प्लस a3। ठीक है, बिल्कुल पीछे वाला सवाल है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 3, अच्छा एक्स स्क्वायर a1 इंटू एक्स स्क्वायर एज इट इज रहेगा। अब x ये रहा, मैं अरेंज कर लेती हूँ, माइनस a1 इंटू 2x और प्लस a2 इंटू एक्स, फिर प्लस a1 माइनस a2 प्लस a3। सही है, समझ में आ रहा होगा ना, अब तो समझ में आ रहा होगा। सही है, अब हम क्या करेंगे आगे, हमें कुछ नहीं करना है, कॉमन निकालना है, जैसे हमने पहले कॉमन निकाला था। तो हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू a1 इंटू एक्स स्क्वायर। इन दोनों में से माइनस एक्स अगर मैं कॉमन निकाल लूँ तो बचा 2 इंटू a1 या a1 इंटू 2, दोनों एक ही बात है। 2 इंटू a1 लिख लें और माइनस a2 बचा, माइनस और माइनस मिला के प्लस हो जाएगा, और ये प्लस a1 माइनस a2 प्लस a3। सही है मेरे बच्चों, अब कुछ भी नहीं करना है हमको, बाय इक्वेटिंग द लाइक टर्म्स वी गेट, देखिए एक्स स्क्वायर को a1 इंटू एक्स स्क्वायर के बराबर में ले लें और माइनस एक्स को बराबर ले लें माइनस एक्स इंटू 2a1 माइनस a2, और कौन है प्लस 3 को इक्वल ले लें a1 माइनस a2 प्लस a3। ठीक है बेटा, यहाँ मैं लाइन ड्रॉ कर लेती हूँ, मुझे नहीं पता कितना आगे जाएगा लेकिन अभी देख लेते हैं। अच्छा, एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू a1, तो ये बन गया 1, a1 की वैल्यू आ गई है 1। इसको देखें माइनस एक्स, सही है, और ये मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आकर डिवाइड हो जाएगा, अपॉन माइनस एक्स इज इक्वल टू 2 इंटू a1 माइनस a2, ऐसे ही है। ये हो गया 1 इज इक्वल टू 2, a1 क्या आया है 1 माइनस a2, ये 1 अपनी जगह है, 2 बन जा 2 माइनस a2। सही है, अब ऐसा ही है ना, ये 1 माइनस 2 इज इक्वल टू माइनस a2, माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस a2, माइनस से माइनस कैंसिल, a2 की वैल्यू भी आ गई है 1 और a1 की भी वैल्यू आ गई है 1। अब 3 इज इक्वल टू a1 है 1, a2 है 1 और प्लस a3, तो 3 इज इक्वल टू 0 प्लस a3, 3 इज इक्वल टू a3, यानी a3 की वैल्यू आ गई है 3। ठीक है मेरे बच्चों, अब आपने क्या किया, ये वाली लाइन दोबारा लिखी, देयरफॉर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 3 अपॉन एक्स माइनस 1 का होल क्यूब, a1 a2 a3, एक्स माइनस 1 होल स्क्वायर, एक्स माइनस 1 होल क्यूब। फर्स्ट वन a1 इक्वल्स टू 1, a2 इक्वल टू 1 और a3 इक्वल टू 3, और ये आपका आंसर हो गया। सही है मेरे बच्चों,
और ये हमारा 21.2 भी हो गया है। और अब 21.3 का देखते हैं कि कोई सवाल इम्पोर्टेंट है या नहीं। ये मैं थोड़ा सा उधर खिसका दूँ, ये थोड़ा मुश्किल हो रही है क्योंकि सवाल बहुत लेंदी हैं और सॉल्व करने में मुश्किल होगी। ठीक है, चले मेरे बच्चों आगे चलते हैं।